देवी चौधरानी भाग 7। जिस रात्रि में दुर्लभ चक्रवर्ती प्रफुल्ल का अपहरण करके ले आया था, उसी रात्रि ब्रजेश्वर दुर्गापुर में प्रफुल्ल के यहाँ गया था। ब्रजेश्वर घुड़सवारी में बहुत तेज था। वो चुपचाप अंधकार में घोड़े पर रवाना हुआ था। प्रफुल्ल की झोपड़ी में जाकर उसने देखा, वहाँ कोई नहीं था। चारों ओर घोर अंधकार था। पड़ोसी भी कोई न मिला जिससे कुछ पूछता। सोचा शायद किसी संबंधी के यहाँ चली गई है। पिता के डर से वो उसी समय घर लौट गया। दिन व्यतीत होने लगे। हरिबल्लभ की गृहस्थी पहले जैसी ही चल रही थी। सभी खाते पीते और कामकाज करते। सिर्फ ब्रजेश्वर के दिन पहले की तरह सुखपूर्वक नहीं बीतते थे। शुरू में किसी को कुछ पता नहीं चला। माँ को धीरे धीरे मालूम हुआ। उसने देखा ब्रजेश्वर की थाली में मछली पड़ी रहती है, बर्तन में दूध पड़ा रहता है। खाना अच्छा नहीं बना कहकर ब्रजेश्वर थोड़ा बहुत खाकर उठ खड़ा होता था। माँ ने सोचा लड़के को मंदाग्नि हुई है। उन्होंने पहले टोटका किया, पर कोई फायदा न देख वैद्य को बुलाने का निश्चय किया। ब्रज ने माँ से हंसकर बात उड़ा दी, पर ब्रह्म ठाकुरानी ने एक रोज ब्रजेश्वर को अकेला पाकर पूछ ही लिया, क्यों रे ब्रज, तू आजकल नयन बहू का मुंह भी नहीं देखता, आखिर क्यों? ब्रज हंसकर बोला, मुंह? एक तो अमावस्या की रात्रि है और फिर उसमें आंधी और बादल का जोर रहता है। इच्छा ही नहीं होती मुंह देखने की। खैर ये नयन बहू जाने, पर तू खाना क्यों नहीं खाता? तुम बनाती हो ना। मैं तो बराबर ऐसा ही बनाती थी। हाथ अब और मजबूत हो गए हैं। अच्छा, दूध भी मैं बनाती हूँ ना, वो भी रसोई बनाने वाले का दोष है। गायों का दूध अच्छा नहीं रहा। तू दिन भर क्या सोचता है? सोचता हूँ कि कब तुम्हें गंगा ले जाऊं। बक बक ना कर, वो समय आने पर नीम के नीचे फूंक देगा। तो मुझे गंगा ले जाने के लिए तू इतना दुबला हो गया है? क्या ये कम चिंता की बात है? कल नदी के किनारे बैठकर तू आंखों से आंसू क्यों गिरा रहा था पगले? मैं रो रहा था कि नहाते ही तुम्हारा बनाया भोजन करना पड़ेगा, इसी से आंखें भर आईं। सागर को बुलवा दूं रसोई बनाने को? क्यों, सागर का खाना क्या तुम जानती नहीं हो? तो फिर प्रफुल्ल को बुलवा दूं? प्रफुल्ल का नाम सुनकर ब्रजेश्वर के मुख की दशा बदली। वो बोला, वो तो बागदी है ना? वो बागदी नहीं है। ये सब बात झूठ है। तुम्हारे पिता समाज से डरते हैं, परंतु लड़के से तो समाज बड़ा नहीं है। मैं बात चलाऊं? नहीं, मैं अपने लिए पिता को समाज में बदनाम न करूंगा। उस दिन और बातें न हुई। ब्रह्म ठाकुरानी सब कुछ समझ गईं। प्रफुल्ल रूपवती थी। उस रात्रि में ब्रजेश्वर ने देखा था कि प्रफुल्ल जैसी सुंदरी थी, वैसी ही मधुर भी थी। यदि प्रफुल्ल स्त्री का अधिकार प्राप्त कर वहां आ जाती तो उसके गुण सब पर छा जाते, परंतु ये हुआ नहीं। प्रफुल्ल विद्युत की तरह चमक कर सदा के लिए बादल में छिप गई। इसीलिए ये सब था। ब्रजेश्वर का हृदय प्रफुल्लमय था। उसमें अन्य किसी के लिए स्थान नहीं था। वृद्धा ये नहीं समझ सकी। कुछ दिन पश्चात फूलमणि की फैलाई हुई प्रफुल्ल के मरने की बात हरिबल्लभ के यहाँ पहुंची। यहाँ समाचार आया कि प्रफुल्ल वायु श्लेष्मा से मर गई। मरने से पहले उसने अपनी मृत माँ को देखा था। ये बात ब्रजेश्वर ने भी सुनी। हरिबल्लभ ने श्राद्ध के लिए मना कर दिया। वो बोले, बागदी का श्राद्ध ब्राह्मण करेंगे? नयनतारा ने भी स्नान किया। वो बोली, एक पाप कटा, दूसरी के लिए भी स्नान कर पाऊं तो छाती ठंडी हो। कुछ दिन में ब्रजेश्वर ने खाट पकड़ ली। रोग विशेष न था, कुछ कुछ बुखार था। वैद्य की औषधि से लाभ न हुआ। ब्रजेश्वर ने प्राणों की बाजी लगा दी। अब बात छिपी न रही। पहले वृद्धा ने समझा, फिर गृहिणी ने भी समझा। गृहिणी ने समझा तो गृह स्वामी भी जान गए। अब हरिबल्लभ की छाती पर चोट लगी। वो रो कर बोले, ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। गृहिणी बोली, लड़का न बचेगा तो मैं विष खा लूंगी। हरिबल्लभ ने प्रतिज्ञा की कि यदि प्रभु इस बार ब्रजेश्वर को बचा लें तो फिर उसकी इच्छा जाने बिना कोई कार्य न करेंगे। ब्रजेश्वर बच गया। धीरे धीरे
वो निरोग हो गया। एक रोज़ हरिवल्लभ के पिता का वार्षिक श्राद्ध था। हरिवल्लभ श्राद्ध कर रहे थे। ब्रजेश्वर भी वहाँ मौजूद था। उसने सुना। अंत में पंडित ने मंत्र पढ़ा। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हे परम तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। ब्रजेश्वर ने ये बात रट ली। प्रफुल्ल की खातिर जब रोना आता तो मन को समझाने के लिए कहता, पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परम तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंती सर्वदेवता। इस प्रकार ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को भुलाने की कोशिश करने लगा। प्रफुल्ल की मृत्यु का कारण उसके पिता ही थे। ये याद आते ही ब्रजेश्वर दोहराता, पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परम तपः। प्रफुल्ल चली गई, लेकिन ब्रजेश्वर के मन में पिता के प्रति फिर भी भक्ति दृढ़ रही। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को भूलने का प्रयत्न करने लगा। उसके पिता प्रफुल्ल की मृत्यु का कारण थे। ये याद आने पर ब्रजेश्वर व्याकुल हो उठता था। उधर प्रफुल्ल की शिक्षा आरंभ हुई। निशि ने उसे अक्षर ज्ञान कराया। वर्णमाला और अंक प्रफुल्ल ने उससे सीखे। इसके बाद पाठक जी ने स्वयं अध्यापन कार्य किया। पहले व्याकरण पढ़ाया। 2-4 दिन पढ़ाकर वो बहुत विस्मित हुए। प्रफुल्ल की बुद्धि बहुत प्रखर थी। वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके परिश्रम को देखकर निशि भी चकित हुई। वो दिन रात व्याकरण पढ़ती। व्याकरण समाप्त हुआ। अब प्रफुल्ल काव्य पर छा गई। उस पर भी उसका अधिकार हो गया। रघुवंश, कुमार संभव, नैषद, शाकुंतलम उसने पढ़े। फिर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया और अंत में भगवत गीता पढ़ी। 5 वर्ष में उसकी शिक्षा पूर्ण हुई। इसके साथ ही दूसरी शिक्षा भी चली। गोबरा की माँ केवल बाजार से सौदा ला देती। निशि भी सहायता अधिक न देती। प्रफुल्ल को सब काम स्वयं करना पड़ता था। इसमें उसको कोई कष्ट नहीं होता था। उसके आहार के लिए भवानी ठाकुर ने मोटा चावल, नमक, घी और कच्चे केले का प्रबंध किया था। निशि वही खाती थी। प्रफुल्ल को भी उसमें बहुत आनंद था, क्योंकि माँ के यहाँ वो इतना भी नहीं पाती थी। परंतु एक बात में प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की बात न सुनी। एकादशी के दिन वो मछली अवश्य खाती थी। यदि गोबरा की माँ मछली न लाती तो वो किसी तालाब से पकड़ लाती थी। दूसरे वर्ष के आहार में प्रफुल्ल को नमक, मिर्च, भात और एकादशी को मछली मिलने लगी। तीसरे वर्ष मिठाई, घी, मक्खन, फल इत्यादि सब कुछ मिलने लगा। परंतु प्रफुल्ल वही नमक, मिर्च और भात खाती थी। वो निशि के साथ बैठकर खाती थी। निशि भी मिठाई बहुत न खाती थी। वो सब गोबरा की माँ को दे देती थी। चौथे वर्ष भोजन की व्यवस्था कुछ और भी हुई, परंतु प्रफुल्ल ने वही खाया जो खाती थी। 5वें वर्ष इच्छानुसार खाने की आज्ञा मिली, परंतु प्रफुल्ल ने भोजन में कोई परिवर्तन न किया। वस्त्र पहनने को भी इसी प्रकार पहले 2 वर्ष 2 धोतियाँ मिली, दूसरे वर्ष 4, तीसरे वर्ष गर्मियों में मोटे गाढ़े की धोती और जाड़ों में मलमल की, चौथे वर्ष ढाका की धोतियाँ मिली और 5वें वर्ष इच्छानुसार, परंतु प्रफुल्ल मोटा गाढ़ा ही पहनती रही। पहले वर्ष केश के लिए तेल का निषेध रहा। बाल रूखे ही बांधने पड़ते थे। दूसरे वर्ष खुले रहे। तीसरे वर्ष सिर मुड़वा दिया गया। चौथे वर्ष नए केश निकले। भवानी ठाकुर ने सुगंधित तेल लगाकर संवारने की आज्ञा दी। 5वें वर्ष इच्छानुसार केश रखने की आज्ञा मिली। प्रफुल्ल ने 5वें वर्ष बालों को हाथ भी न लगाया। प्रफुल्ल ने अपने बदन को वायु, धूप, आग सहन करने योग्य बना लिया था। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल को एक और शिक्षा प्राप्त करने को कहा। भवानी ठाकुर बोले, तुम्हें मल्लयुद्ध सीखना होगा। प्रफुल्ल लज्जा से सिर झुकाकर बोली, ठाकुर, ये मैं न सीख सकूंगी। परंतु इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों ठाकुर? स्त्री मल्लयुद्ध क्यों सीखे? इंद्रियों पर विजय पाने के लिए। मुझे मल्लयुद्ध कौन सिखाएगा? पुरुष से मैं न सीखूंगी। निशि सिखाएगी। प्रफुल्ल ने 4 वर्ष तक मल्लयुद्ध भी सीखा। पहले वर्ष भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास किसी पुरुष को नहीं जाने दिया था, न उसे किसी पुरुष से बातें करने दी। दूसरे वर्ष बातें करने पर प्रतिबंध न रहा। तीसरे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए शिष्यों को लेकर प्रफुल्ल के पास जाने लगे।
वो उन लोगों से शास्त्रीय बातें करती थी। चौथे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए लठैतों से प्रफुल्ल का मल्ल युद्ध कराने लगे। 5वें वर्ष सब बंधन खुल गए। अब जब वो पुरुषों से बात करती तो उन्हें अपना पुत्र समझती थी। इस प्रकार अतुल ऐश्वर्यशालिनी प्रफुल्ल भवानी ठाकुर के दिशा दर्शन में सिद्धहस्त हुई। 5 वर्ष में सब शिक्षा प्राप्त हुई। एकादशी के दिन मछली खाने के अतिरिक्त प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की जो बात न मानी वो था उसका परिचय। भवानी ठाकुर पूछ कर भी कुछ न जान पाए। 5 वर्ष का अध्ययन समाप्त कर भवानी ठाकुर प्रफुल्ल से बोले, 5 वर्ष की तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई। अब तुम अपना धन अपनी इच्छा से व्यय करो। मैं न रोकूंगा, मैं केवल राय दूंगा। उसे तुम मानना या न मानना। अपने खाने पहनने का प्रबंध अब तुम स्वयं करना। अब तुम कौन सा मार्ग अपनाओगी? मैं कर्म करूंगी, ज्ञान मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मैं ये सुनकर प्रसन्न हुआ, किंतु कर्म अनासक्त होकर करना। अनासक्ति क्या है तुम जानती हो? इसका प्रथम लक्षण है इंद्रिय संयम। ये मैंने गत 5 वर्षों में तुम्हें सिखाया है। दूसरा लक्षण है निरहंकार। इसके बिना धर्मावरण नहीं हो सकता। शान अहंकार है। जो कुछ करो अपने गुण से हुआ है, ये मत सोचना। तीसरा लक्षण कर्म का फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देना है। अब बताओ माँ, इस धनराशि का क्या करोगी? जब मैंने अपना सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो ये धन भी उन्हीं के चरणों पर अर्पित है। सबका सब? और क्या? परंतु ऐसा करके कर्म में अनासक्त न हो सकोगी। यदि आहार के लिए तुम्हें उद्योग करना पड़ा तो आसक्ति होगी। तब या तो भिक्षा वृत्ति अपनानी होगी या इस धन से अपना काम चलाना होगा। भिक्षा में भी आसक्ति है, इसीलिए तुम इस धन से ही काम चलाना। शेष सब श्री कृष्ण को अर्पण करना। परंतु उनके चरणों में ये धन पहुंचेगा कैसे? वो तो सर्वभूत में स्थित हैं। मैं सर्वभूत में इसका वितरण करूंगी। ठीक है, भगवान ने यही कहा है। परंतु दान करने के लिए बड़े कष्ट और बड़े श्रम की आवश्यकता होती है। वो तुम कर सकोगी? मैंने इतने दिन सीखा ही क्या है। उस कष्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ दुकानदारी भी करनी पड़ती है, कुछ वेश, कुछ भोग, कुछ ठाठ की आवश्यकता होती है। उसमें बड़ा कष्ट है। वो सह सकोगी? वो किस प्रकार? सुनो, मैं डकैती करता हूं, तुम्हें बता चुका हूं। इस धन में से कुछ आप भी ले लें और ये दुष्कर्म त्याग दें। मेरे पास काफ़ी धन है। मैं धन के लिए डकैती नहीं करता। फिर किस लिए करते हैं? मैं राज्य करता हूं। डकैती से राज्य कैसे होता है? जिसके हाथ में राजदंड होता है वही राजा है। राजदंड तो राजा के हाथ में होता है। इस देश में कोई राजा नहीं है। यवन समाप्त हो गए, अंग्रेज अभी आए नहीं। मैं यहाँ राजा बनकर दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूँ। क्या आप ऐसा डकैती करके करते हैं? सुनो, समझाता हूँ। भवानी ने देश की दुर्दशा का वर्णन किया, जमींदारों के अत्याचार बताए। उन्होंने बताया वो बाकीदारों के घर लूटते हैं, वो बच्ची के पैर पकड़कर पटक देते हैं, युवकों की छाती बीन देते हैं, वृद्धों का वध करते हैं, युवतियों को कचहरी में ले जाकर नंगी कर देते हैं, मारते हैं, उनके स्तन काट डालते हैं और उनका अपमान करते हैं। जो भी जमींदार ये सब काम करते हैं, मैं उन दुरात्माओं को दंड देता हूँ, अनाथ दुर्बलों की रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ ये तुम 2 दिन मेरे साथ रहकर देख लो। प्रफुल्ल का हृदय ये सुनकर भर आया। वो भवानी ठाकुर को धन्यवाद देकर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कुछ धन उन दुखियों को भी दे आऊंगी। मैं कह रहा था इन्हीं कामों में दुकानदारी करनी चाहिए। मेरे साथ चलना है तो ज़रा ठाठ से चलना। सन्यासिनी बनकर ये काम ना होगा। मैंने कर्म श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है। उनके काम के लिए जो करना होगा करूंगी। भवानी ठाकुर की इच्छा पूर्ण हुई। वो दल के साथ डकैती को निकले तो प्रफुल्ल धन का घड़ा लेकर साथ चली। निशी भी उनके साथ गई। भवानी ठाकुर ने 5 वर्ष तक सान पर चढ़ाकर प्रफुल्ल को तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बना लिया था।
पुरुष होता तो अच्छा होता, परंतु प्रफुल्ल जैसे गुणों वाला पुरुष नहीं मिला। इतना धन भी किसी के पास न था। धन की मार भी बहुत तीक्ष्ण होती है। भवानी ठाकुर ने एक भूल की। प्रफुल्ल एकादशी के दिन मछली क्यों खाती थी, इस बात पर ध्यान देकर विचार नहीं किया। खैर, अब प्रफुल्ल कर्म शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।